हेलो एवरीवन। जिंग मूचेन को बोलती है बिग ब्रदर यिंग यिंग को साथ में लेकर एयरपोर्ट गए थे और वहाँ से आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, वो ठीक है क्या? मूचेन बोलता है अच्छा है कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, पर ये भी उनको बड़ा सा साइकोलॉजिकल शॉक दे सकता है। लेकिन आई एम सो सॉरी कि मैं हॉस्पिटल में था, इस वजह से तुम्हारे पास टाइम पर नहीं आ सका और तुम्हारा मैसेज भी नहीं पढ़ पाया। ये तो अच्छा है कि निंग जी युआन के आदमियों ने तुम पर अपनी नज़र बनाई रखी है, उन्हीं की वजह से मैं तुम्हारे पास आ पाया। नीडोंग हाओ, सच में तुम पर कुछ ज़्यादा ही नज़र बनाए रखा है, नहीं? मुझे तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी। तो जिंग बोलती है मेरी छोड़ो, आप वहाँ पर अकेले क्यों आ गए? ये तो अच्छी बात है कि उसकी आंटी अच्छी निकली। मूचेन बोलता है तुम्हें बस अपने हस्बैंड पर भरोसा रखना पड़ेगा, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो जिंग बोलती है मैं तो हमेशा आप पर भरोसा करती आई हूँ, मुझे यकीन है कि आप मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे और हर वक्त मेरी मदद करने के लिए वहाँ पर आ ही जाओगे। फिर जिंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। उनके घर की बेल बजती है और होंग्यू दरवाज़ा खोलने आती है तो सामने यीशुए बैग लेकर आई होती है। होंग्यू बोलती है ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी, निकलो यहाँ से। तो यीशुए अपना हाथ छुड़ाती है, फिर बोलती है तुमने इस नए साल में ही मुझे होमलेस बना दिया और अब मुझे तुम्हारे घर से भी निकाल रही हो। मैं तुम्हारे घर पर रहने के लिए आ गई हूँ। ये सुनकर होंग्यू उस पर हाथ उठाने जा रही थी तो मिस्टर जिंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और यीशुए को बोलते हैं तुम यहाँ पर क्यों आई हो? यीशुए बोलती है मास्टर जिंग, हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ उस वजह से अब मेरे हस्बैंड को मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। उसने मुझे मेरे घर से निकाल दिया और मेरे पेरेंट्स भी मेरी इस हरकत की वजह से पूरी फैमिली से आंख भी नहीं मिला पा रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे अपने घर में रहने के लिए मना कर दिया। होंग्यू बोलती है तो इसमें हम क्या करें? मिस्टर जिंग, आप इसे यहाँ पर मत रहने देना, ये हमारी फैमिली में भी हमारा नाम डुबा देगी, हमारा नाम भी खराब हो जाएगा इसी की वजह से। यीशुए बोलती है होंग्यू, अब तुम्हें पता लगा ना कि तुमने वेंडली के साथ ऐसा किया था, तब उसे कैसा लगा होगा। तो ये सुनकर होंग्यू उस पर चिल्लाती है और मिस्टर जिंग उसे चुप करवा देते हैं और बोलते हैं ऊपर जाओ तुम। होंग्यू बोलती है मैं क्यों जाऊं ऊपर? तो मिस्टर जिंग बोलते हैं मैंने कहा ना कि तुम ऊपर जाओ, जाओ यहाँ से। तो होंग्यू रोती हुई ऊपर चली जाती है और मिस्टर जिंग यीशुए को बोलते हैं अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। यीशुए बोलती है मिस्टर जिंग, मैं अब एक होमलेस बन चुकी हूँ, मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि आप मेरे रहने के लिए कोई बंदोबस्त कर दो। तो मिस्टर जिंग बोलते हैं होंग्यू तुमसे नफरत करती है तो उसके साथ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं रहेगा। यीशुए बोलती है ऐसा लगता है कि मिस्टर जिंग तो होंग्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई बात नहीं, जितनी भी खतरनाक जगह होती है वही सबसे सेफेस्ट प्लेस होती है। मिस्टर जिंग, आप मुझे यहाँ पर रहने दो और होंग्यू की फिक्र मत करो, उसे तो मैं देख लूँगी। मिस्टर जिंग बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं है तो सेकंड फ्लोर पर गेस्ट रूम है, जो पसंद आए वहाँ पर जाकर रह सकती हो तुम, जाओ। फिर वो बहुत खुश होती हुई ऊपर चली जाती है और कमरे में आकर किसी को मैसेज करती है कि मैं जिंग फैमिली में रहने के लिए आ चुकी हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा। Sasuke.